नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की महाकुंभ में एंट्री होने वाली है, लेकिन महाकुंभ में एंट्री से पहले हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर बाबा बागेश्वर एक बार फिर से चर्चा में। इस बार बाबा बागेश्वर हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने साफ कर दिया कि हिंदू बचेगा तभी देश हिंदू राष्ट्र बन सकेगा, लेकिन महाकुंभ में आने से पहले बाबा बागेश्वर के इस ऐलान से विरोधियों में खलबली मची हुई है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्म परिवर्तन पर बाबा बागेश्वर का कड़ा प्रहार देखने मिला। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बनाएंगे सेना। धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल सेना बनाएंगे और बागेश्वर सेना से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह ऐलान छतरपुर में तब किया जब विशाल आदिवासी जन जागृति सम्मेलन में पहुंचे हजारों आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन नहीं करने का संकल्प लिया और इसके साथ ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात कही। तो वहीं बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि वो हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ के संकल्प के साथ प्रयागराज महाकुंभ में जाएं। ये कॉन्सेप्ट है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि सभी लोग अपने गांव में एक मंडली बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे सभी हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे और धर्म विरोधियों को भी परास्त करेंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने क्या क्या संकल्प लिया, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ, ये संकल्प बाबा बागेश्वर की तरफ से लिया गया है और इसी प्रण के साथ महाकुंभ में एंट्री हुई है। धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं की घर वापसी कराएंगे बाबा। जिन्होंने किसी कारण लालच या फिर कुछ प्रलोभन दिया हो, उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया, उनको वापसी कराएंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल सेना बनाएंगे। हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल सेना। और इसके अलावा क्या है, बागेश्वर सेना के माध्यम से देश के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा। बागेश्वर सेना के माध्यम से आदिवासियों को सनातन का पाठ पढ़ाएंगे कि सनातन की विशेषता क्या है, सनातन की खूबसूरती क्या है, तो वो बताया जाएगा। लालच में, देखिए मैंने पहले बोला था लालच में मिशनरियों के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी जाएगी। वो चावल की बोरी आटे की बोरी देकर लालच में किसी को जो कोई परेशान है उसको मदद का भरोसा देकर जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो यहां पर बताया जाएगा सेना की तरफ से कि ऐसे प्रलोभन में चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए, जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहां पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर पहली बार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। करीब एक महीने पहले ही बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी। आप महाकुंभ में रहेंगे। आप देखिए तारीख नोट कर लीजिए, 24 जनवरी से 3 फरवरी तक लगभग मान के चलिए कि 10 दिन करीब महाकुंभ में रहेंगे और इस दौरान वो 3 दिन हनुमान कथा भी सुनाएंगे। लेकिन वहां डेरा जमाने से पहले बाबा ने महाकुंभ में रील बनाने वालों पर तीखा हमला बोला। महाकुंभ में रील बनाने वालों पर बाबा बागेश्वर भड़के और कहा तुम अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। महाकुंभ में रील नहीं रियल होना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा होनी चाहिए, रील नहीं बनना चाहिए वहां पर महाकुंभ में, बल्कि वहां इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे सनातन धर्म छोड़ चुके लोगों की अपने धर्म में वापसी होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ
संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। महाकुंभ के धाम में हाईली क्वालिफाइड बाबा तो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं संगम नगरी में कई ऐसे सन्यासियों से भी मुलाकात हुई जो पूर्व में खेल की दुनिया में काम नाम कर चुके हैं, लेकिन उन पर सनातन का ऐसा रंग चढ़ा कि वो योगिनी बन गई। टाइम्स ऑफ भारत ने ऐसी ही योगिनी से खास बातचीत की जो पहले बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। कई सारे संत यहां पर मिले जो अपने अलग अलग फील्ड में करियर के पीक पर पहुंचे। जैसे आईआईटी बाबा की बड़ी चर्चा हो रही है। आज मुझे एक ग्रुप मिला जिन्होंने अमेरिकन लिटरेचर से एमफिल किया हुआ है। मुझे एक बाबा जी मिले जिनके सेक्रेटरी ने बाकायदा एमटेक करके रखा हुआ है। करियर के पीक पर पहुंचकर संन्यास लेना, लोग तो फिर उस पीक को एंजॉय करते हैं। तो फिर आप इस रास्ते पर कैसे आ गए? ऐसा है, मेरी मदर ये सब करते थे। वो योग निकेतन योगेश्वरानंद सरस्वती ऋषिकेश दीक्षित थी। और महाराज जी का, हमारे पुनीताचार्य जी महाराज जी का एक ध्यान शिविर था। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और मैं ये सब करती भी नहीं थी, मुझे टाइम भी नहीं था। 18 साल की मेरी उम्र थी, पर वेकेशन था, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और पॉलिटेक्निक में सेक्रेटरी प्रैक्टिस का मेरा एग्जाम भी हो चुका था। उसका रिजल्ट बाकी था, जिसमें मैं कॉलेज फर्स्ट आई। तो इस समय हम गए, वो जस्ट उसको कंपनी देने, और मुझे 12 घंटे का ध्यान लगा। जैसे मां आनंदमयी को होता था, ऐसे मेरे शरीर में शक्तिपात हो गया और अनेक प्रकार के, मतलब 150 से 300 तक जो पुस्तक में बड़े बड़े हैं, कोई आसन प्राणायाम मुद्राएं, मुझे तुरंत भोजन छुड़ा दिया। मैं 22 साल अन्न नहीं ली, नमक नहीं ली, और मेरा 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हुआ। पर मुझे जो आदेश मिलता था दत्त महाराज से, मैं उन्हीं से दीक्षित हूँ डायरेक्ट। भले वो सूक्ष्म है, ये भी एक जगत है। और इस भूमि में भी, इस वातावरण में भी, मतलब दत्तात्रेय के 24 गुरु है, तो सबसे ज्ञान लेना। मेरा खुद का बताऊं तो साधु का शरीर और संसारी का मन कभी कभी बिगड़ा होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते अपने भोजन पर। तो मुझे इतना आनंद और शांति लगती रही। मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान करती थी। तो नेचुरली ध्यान में अंदर उतरना है। अलग अलग फील्ड में करियर के पीक पर पहुंचे। जैसे आईआईटी बाबा की बड़ी चर्चा हो रही है। आज मुझे एक ग्रुप मिला जिन्होंने अमेरिकन लिटरेचर से एमफिल किया हुआ है। मुझे एक बाबा जी मिले जिनके सेक्रेटरी ने बाकायदा एमटेक करके रखा हुआ है। करियर के पीक पर पहुंचकर संन्यास लेना, लोग तो फिर उस पीक को एंजॉय करते हैं। तो फिर आप इस रास्ते पर कैसे आ गए? ऐसा है, मेरी मदर ये सब करते थे। वो योग निकेतन योगेश्वरानंद सरस्वती ऋषिकेश दीक्षित थी। और महाराज जी का, हमारे पुनीताचार्य जी महाराज जी का एक ध्यान शिविर था। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और मैं ये सब करती भी नहीं थी, मुझे टाइम भी नहीं था। 18 साल की मेरी उम्र थी, पर वेकेशन था, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। और पॉलिटेक्निक में सेक्रेटरी प्रैक्टिस का मेरा एग्जाम भी हो चुका था। उसका रिजल्ट बाकी था, जिसमें मैं कॉलेज फर्स्ट आई। तो इस समय हम गए, वो जस्ट उसको कंपनी देने, और मुझे 12 घंटे का ध्यान लगा। जैसे मां आनंदमयी को होता था, ऐसे मेरे शरीर में शक्तिपात हो गया और अनेक प्रकार के, मतलब 150 से 300 तक जो पुस्तक में बड़े बड़े हैं, कोई आसन प्राणायाम मुद्राएं, मुझे तुरंत भोजन छुड़ा दिया। मैं 22 साल अन्न नहीं ली, नमक नहीं ली, और मेरा 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण हुआ। पर मुझे जो आदेश मिलता था दत्त महाराज से, मैं उन्हीं से दीक्षित हूँ डायरेक्ट। भले वो सूक्ष्म है, ये भी एक जगत है। और इस भूमि में भी, इस वातावरण में भी, मतलब दत्तात्रेय के 24 गुरु है, तो सबसे ज्ञान लेना। मेरा खुद का बताऊं
तो साधु का शरीर और संसारी का मन कभी कभी बिगड़ा होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते अपने भोजन वोजन पर। तो मुझे इतना आनंद और शांति लगती रही। मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान करती थी। तो नेचुरली ध्यान में अंदर उतरना है।